अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो भी झटपट आसानी से बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही कम बजट में हम इजीली इसको कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकते हैं। बच्चों के लिए तो खास तौर पे स्पेशल रेसिपी है, तो आप जो है मॉम्स इसको मिस मत कीजिए। बेकरी से या आप लोग जो बाज़ार से इतने महँगे कपकेक या मफ़िन्स खरीदते हैं, उसके बजाय आप घर पे रेडी कीजिए। तो सबसे पहले मैंने इसमें हाफ़ कप जो है वो आइसिंग शुगर लिया है, इसके साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून इंस्टेंट कॉफ़ी का ऐड कर दिया है। अब साथ ही मैंने इसमें 1 टेबल स्पून गर्म पानी डाल दिया है। बीटर को हाई स्पीड पे रख के मैंने अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को बीट कर लेना है। इतनी देर तक बीट करना है कि इसका कलर जो है टोटली चेंज हो जाएगा और क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो जाएगा। सॉफ्ट पीक्स तक जो है हमने इसको बीट कर लेना है। अब मैंने इसमें मीनवाइल 1 और टेबलस्पून गर्म पानी ऐड किया है, तो टोटल मैंने इसमें 2 टेबलस्पून गर्म पानी के ऐड किए हैं। अगेन इसको हाई स्पीड पे बीटर से अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं इसका कलर टोटली चेंज हो चुका है और क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो गया है। तो एग्ज़ैक्ट हमें जो है वो इसी फॉर्म में चाहिए। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, कम बजट में हम इज़िली इसको घर में तैयार कर सकते हैं। साथ ही मैंने 1/4 कप इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड कर दिया है और हाफ़ कप के बराबर जो है वो गरम दूध भी ऐड कर दिया था। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें 1 कप मैदा मैंने ऐड किया और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल के अच्छे से इन दोनों चीज़ों को छान के मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब हमने इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है या आप व्हिस्कर से भी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं, कोई लम्प्स वगैरह ना रहे। ये देखिए इस तरह से क्रीमी सा इसका टेक्सचर होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने मफ़िन्स ट्रे लिया और उसमें मफ़िन्स पेपर लगाकर इस तरीके से इसको हमने ब्रश की मदद से इस पे ऑयलिंग कर ली थी। साथ-साथ हमने इसमें मिक्सचर जो है वो डालते जाना है। तो इस मिक्सचर से जो है मैंने 12 मफ़िन्स ईज़िली रेडी कर लिए थे। अब मैंने इसके ऊपर जो है चॉकलेट चिप्स जो है वो इस तरह से इसको गार्निश कर दिया था। अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स नहीं है तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब ये ओवन में बेक होने के लिए तैयार है। मैंने इन्हें ओवन में बेक किया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पतीले में भी बेक हो सकते हैं, उसके लिए आपने 5 से 10 मिनट पतीले को प्रीहीट करना है और फिर 25 से 30 मिनट्स के लिए इसको स्लो फ्लेम पे बेक करना है। तो देखिए मैंने कॉफ़ी मफ़िन्स को रख दिया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 टू 20 मिनट्स के लिए ओवन में बेक होने के लिए। तो आफ्टर 20 मिनट्स कॉफ़ी मफ़िन जो हैं वो बेक होके रेडी हो गए थे। आप लोगों ने एक गलती जो है नहीं करनी है, चाहे आप पतीले में बेक कर रहे हैं या ओवन में कर रहे हैं कि बार-बार आपने इसको खोल के चेक नहीं करना। चाहे आप केक बनाते हैं, चाहे आप मफ़िन्स, कपकेक्स कुछ भी आप ब्रेड बना रहे हैं तो आप लोग बार-बार उसको खोला मत करें। इस तरीके से जो है वो अच्छे से राइज़ नहीं हो पाती है चीज़ आपकी और कुक भी नहीं होती है। बार-बार जो है टेम्परेचर उसका जो है डिस्टर्ब हो जाता है इस तरह बार-बार खोलने से, तो आप लोग ये गलती मत करें। ये देखिए मैं आपको नीचे से भी दिखा रही हूँ, ये अच्छे तरीके से बेक हो चुके हैं। तो 15 टू 20 मिनट्स जो है वो आइडियल टाइम है ओवन में बेक करने के लिए। तो मज़ेदार से कॉफ़ी मफ़िन जो है वो रेडी हो चुके हैं। आप दरमियान में से भी देख सकते हैं कि बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। पतीले में जब आपने बेक करना है तो मैं 25 से 30 मिनट इसलिए कह रही हूँ कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो उसमें भी आपने बार-बार ढक्कन खोल के नहीं देखना। तो है ना मज़ेदार सी रेसिपी और जेब पे भी भारी नहीं है और जो लोग एग को पसंद नहीं करते हैं तो उनके लिए तो आइडियल रेसिपी है। बच्चों को आप बना के जो है वो ट्रीट दें। बाज़ार की और बेकरी की मफ़िन्स या कपकेक से तो बहुत ही बेहतरीन है कि आप घर पे इनको रेडी कर लें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना तो बनता है। जल्द मिलूँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।